विकी को नहीं पता था कि किंग इस बारे में बात कर रहे हैं। वो सिर्फ ये देख रही थी कि मधु किंग से कुछ बोल रही है कि कौन सा वाला डैड मुझे नहीं पता। और आज ये बोल रहे थे मधु तुम उस औरा को इग्नोर नहीं कर सकती हो। फिर लोग ऐसी बातें कर रहे थे कि कंफ्यूज थी कि आज मेरे सर में सर दुख रहा है मेरा और इन लोगों को और आगे पड़ी है। हाँ आई डोंट अंडरस्टैंड क्या चल रहा है यहाँ पे। ऐसा बोलते दूध किंगडम में सर पकड़ा हुआ था उस वक्त। भले ही किंग वहां थे, उनकी प्रेजेंस में से होता ही नहीं था कि कोई और उनके अलावा दूसरी डायरेक्शन में देख भी ले। लेकिन ऋषि, निधि, आदि, ये तीनों लोग सिर्फ विक्की की तरफ देख रहे थे। तीनों के चेहरे पे परेशानी और डर साफ दिखाई दे रहा था। किंग मधु से बात करते हैं तो अपनी एक नजर से इन तीनों की तरफ देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। पर क्या वो समझ नहीं आता है। वो ऑरा उन्हें भी डरा देता है क्योंकि वो नहीं जानते थे जिसका भी ऑरा है ये चाहता क्या है। कोई इंसान बस ऐसे ही यहाँ पे आया है बट इतना स्ट्रोंग यहाँ पे क्यों आए नहीं समझ में आता। कुछ लोग होते ही ऐसे हैं जो कब आ जाए और कब उस पूरी जगह को तबाह कर दे पता नहीं होता। फोर्स मैजिक वर्ल्ड इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ अच्छा अच्छा ही होगा। देयर आर लॉट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ न्यू पावर्स। और वही होता है जब पावर्स आती हैं तो कुछ लोग उसमें पागल हो जाते हैं पावर के नशे में। और कुछ लोग उस पावर का राइट यूज करते हैं। एंड वी डोंट नो कि कौन लोग कौन सी पावर को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पे ये भी तो है कि आप किंगडम चेंज कर सकते हो। ऐसा थोड़ा ना है कि आप इस किंगडम के हो यहाँ पैदा हो इससे आपको यहीं रहना है। ऐसा कुछ नहीं था। ट्रेवलर्स अलाउड थे। सिर्फ जो मेन लॉयल फैमिली को होता है, ऑफ कोर्स इनकी खुद की फैमिली है, किंग की फैमिली है, जो उस पूरी कंट्री को चलाते हैं, वो उनको ट्रेवल करने के लिए पास सही मतलब कि उनको परमिशन लेनी पड़ती है, बाकियों को नहीं लेनी पड़ती है। सो वी डोंट नो कि बाहर से कोई आया है उसका ऑरा था या फिर कुछ और था। ही जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। इसलिए खुद को शांत करते हैं और वो सोचते हैं कि ये कोई और है, पक्का कोई और है। कौन हो सकता है? इतना हो हो सकता है तब जब तक सिंह में गुस्सा है या फिर वो अनकंट्रोलेबल हो रहे हैं। अगर अनकंट्रोलेबल है तो दिक्कत है, पर ज़्यादा नहीं। कंट्रोल किया जा सकता है उस चीज़ को। लेकिन अगर कोई अपना नेगेटिव और जानबूझ के सिर्फ रिलीज कर रहे हैं इसका मतलब दे हैव बैड इंटेंशंस। बट फिर मधु उनसे बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ बातें बोल देती है। एंड वो फाइनली ये बोलती है डैड आप जानते हो उसकी का नेगेटिव हो रहा था तो हम लोग उस पर कुछ कर रहे थे, अपना और को मिक्स करने का ट्राई कर रहे थे, तो बस इसलिए वो मैस क्रिएट हो गया था। इसलिए उन्हें लगता है कि हाँ हो सकता है क्योंकि इतना नेगेटिव हो रहा नहीं। हाँ कि वो रहा पॉजिटिव भी होता मतलब ये तो होता ना सेफ वाला से इतना खतरा नहीं होता। वो एक पूरा डार्क नेगेटिव ऑरा था जो उस वक्त वहाँ के हर एक इंसान फील कर पा रहा था। आसपास के सब लोग डर चुके थे, इवन विकी के जो टीचर्स थे वो भी। वेल ये टीचर्स बने अब तक मेरे को शायद पता ही नहीं है, बड़ा बड़ा रूल। कोई भी विकी को पसंद नहीं करता था क्योंकि विकी एक तो चिल मूड में रहती थी, उसको फर्क ही नहीं पड़ता था। ऊपर से वो एलिट क्लास में नहीं थी, एक नॉर्मल नॉर्मल मैजिकल क्लास में थी जहाँ तक कोई भी मैजिक पढ़ने आ सकता था। इसलिए मुझे ज़्यादा गुस्सा आता था कि यहाँ पे जो बच्चे होते थे वो पढ़ने की ट्राई तो करते थे, कोशिश तो करते आगे बढ़ने की, लेकिन उनकी वो भी नहीं करती थी। तो होता ही है ना टीचर्स का, तो एक अलग से खुन्नस होती है इनके अंदर। कोई ख्याल इन चीज़ों को छोड़ते हुए हम आगे देखते हैं कि वहाँ उस महल के आसपास सब लोग जमा हो चुके थे। विक्की खूब शांत थी। उसका हेड पेन था ना, पता नहीं क्यों, बस उसने एक गहरी सांस दे खुद को शांत किया। वो जाती है मधु के सामने और कहती है आई नीड टू गो। मधु विक्की की तरफ देखती है और कहती है थोड़ी देर रुको। विक्की कुछ भी नहीं बोलती है। किंग वहां से चले जाते हैं क्योंकि उनको पता था कि उनकी बेटी ने कुछ किया, तो उस चीज़ को समझ जाते हैं कि शायद होगा कुछ इन्हीं का होगा। ऑफ कोर्स मधु के पास मैनिपुलेटिव पावर थे अपने डैड के लिए तो खासकर। वेल वो तो थी तो इसलिए वो ट्राई करते हैं, वो मान भी जाते चले जाता है वहाँ से। एंड आसपास के लोग को भेज देता है। उनके चाहते ही मधु विक्की की तरफ देखते और बोलती है तो हुआ क्या था, ये क्या था? विक्की बोलती आई डोंट नो।
किस बारे में बात कर रहे हो मुझे ये भी नहीं पता। कौन सा हो रहा, क्या हुआ मुझे नहीं पता। इट्स जस्ट थोड़ा सर दुख रहा था, सो आई जस्ट वांट टू रेस्ट। तो मधु बोलते ठीक है, तुम रेस्ट करना ना, मेरे कमरे में जाओ, आई एम कमिंग देयर। ऐसे बोल के मधु बस अपने हाथ को बांध लेती है, विक्की की तरफ देखती है, विक्की चली जाती है रूम में, कुछ भी ना बोले। पर मधु गुस्सा दिखा रही थी, पर वो गुस्सा थी नहीं, वो परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। एंड वो ऋषि को बोलती है, तुम लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ करती हूँ। आई नो इट्स नॉट नॉर्मल, इट्स रियली नॉट नॉर्मल। वैसा बोलते वक्त खुद कंफ्यूज थी, परेशान थी, साफ दिख रहा था। तो निधि बोलती है, बाय द वे कैन आई आस्क यू समथिंग। तो मधु देखती है निधि की तरफ और बोलती है, हाँ क्या पूछना है तुम्हें। तो वो कहते हैं कि यही कि क्या आपके और विकी के बीच कुछ ठीक चल रहा है। आई मीन आप दोनों काफी क्लोज लगते हो, सच में हो भी। मधु निधि की तरफ देखती है और बोलती है, शी इज माई हस्बैंड। तो क्या लगता है नहीं होंगी। ऐसे बोलते हुए तुम्हें बस छोटे से मुस्कुराती है, बहुत प्यारे से क्यूट से मुस्कुराते वो। निधि जी हंसती हुए बोलती है, ओके। तो अब तक हम आपको टीज कर रहे थे तब मैं गुस्सा कर रही थी, तुम तो हाँ क्योंकि तब मैं परेशान थी, एंड अब भी हूँ, बट ओके आई एम गोइंग। ऐसा बोल के चली जाती है। निधि मुस्कुराती है, अपने फ्रेंड्स को देखकर देखते हुए कहती है, फिक्र मत करो, सबसे अच्छा रास्ता है कि हम इस वर्ल्ड से निकलने का कोई रास्ता ढूंढें। तुम्हें नहीं लगता कब तक हम यहाँ पे रहेंगे। तो आदि बोलता है, यहीं रहते हैं ना, अच्छा है ना, फैमिली पर प्रेशर होगा नहीं। ऐसे बोलते तो चुप हो जाता है। ऋषि उसका हाथ पकड़कर बोलता है, डोंट वरी, कुछ भी नहीं हुआ, मैं हूं ना साथ में। ऐसा बोल के उसके हाथ पकड़िए, उसके हाथ वो तरफ देखता है बस, क्योंकि ऑफकोर्स इन दोनों का रिलेशनशिप नॉर्मल तो कह सकते हैं, बट सबकी नज़रों में नहीं था ना, फैमिली को नहीं पता था, सो डिफिकल्ट तो था। पर कहीं ना कहीं आदि ये सब भाग रहा था, वो चाहता ही नहीं था कि वो वापस आए, क्योंकि यहाँ पे वो खुश था, किसी का प्रेशर नहीं था, इसलिए वो थोड़ा कोशिश कर रहा था कि ना जाए। बट ही नोज कि ऋषि क्या चाहता है, ऋषि वापस जाना चाहता है तो जाएगा, फैमिली को बताएगा, हटाकर वो कब तक छुपाएगा। खैर इन सब के बाद में वो लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं, अपने रूम में चले जाते हैं, जहाँ जहाँ काम करते चले जाते हैं। दूसरा रूम देखते हैं मधु, वो जाती है, दरवाज़ा खोलती है, अंदर जाती है, दरवाज़ा बंद कर देती है, एंड जाकर के विक्की के सामने खड़े जाती है। विक्की बेड पर लेटी थी, अपनी आँखें वो हल्के से खोलती है, ये गुस्से में मुझे देख रही है, नहीं परेशान है, पर परेशानी दिख नहीं रही चेहरे से, शायद मुझे परेशान नहीं करना चाहती इसलिए। एक मिनट, अगर मुझे परेशान नहीं करना चाहती तो फिर गुस्से में क्यों देख रही हो। क्या इसे कुछ कहना है जो कह नहीं पा रही है, इसलिए इसके चेहरे पे गुस्सा परेशानी में साथ दिख रही है, या फिर मैं कंफ्यूज हूँ, मेरी आंखों में कुछ हो गया इसलिए ऐसा मुझे लग रहा है। विक्की खुद से ये सारी बातें कही जा रही थी, बट आई एम कंफ्यूज और शी इज कंफ्यूज अबाउट हर फीलिंग्स। खैर और वो थोड़ी देर बाद में पूछ लेती है, मधु। वो सिर्फ इतना ही बोलती है, और मधु बोलती है, हाँ कुछ कहना है तुम्हें। विक्की समझ जाती है कि ये जानना चाहती है कि क्या हुआ। तो विक्की खड़ी होती है, मतलब बेड पे बैठती तो प्रॉपर खड़ी नहीं थी, बस वो लेटी हुई थी, अब बैठने की पोजीशन में आ जाती है। वो मधु का हाथ पकड़ती है और बेड पे बिठाती है, सॉरी बेड पे तो बिठाती है लेकिन बेड पे अपनी गोद में बिठाती है। उसके फेस की तरफ देखती, उसके चिक्स पे बहुत प्यार से किस करती है और बोलती है, हाँ बताना है, बहुत कुछ बताना है, आई डोंट नो कैसे बताऊँ, बट आई थिंक यू आर द वन हु नीड्स टू नो दिस। तो बोलते हैं, तो बताओ, इतना सोच लिया है कि मुझे बता सकते हैं तो बताओ भी। तो विक्की बोलती है, ठीक हो। ऐसे बोल के विक्की मधु के अंगुलियों में अपनी उंगलियां फंसाती है। मधु बोलती है, ये कर रही हो, गुस्सा मत दिलाओ मुझे, ठीक है, अभी मेरा किसी का मूड नहीं है। विक्की बोलती है, ओके मैम, आई एम जस्ट टेलिंग यू। तो बोलता है, हाँ बताना तो मुँह से बताओ ना, हाथ से क्यों पकड़ रहा है मेरा। विक्की बोलती है, आपको जानना है कि नहीं जानना,
तो किसको जानना है? तो ठीक है, तो मुँह अंदर वो थोड़ी देर के लिए। मधु चुप हो जाती है। कैसे क्या हुआ अचानक से? अभी तो मैं गुस्सा कर रही थी, अभी ये गुस्सा कर रही है। मैं भी शायद कुछ कुछ बोलने वाली है। ठीक है, मैं शांत रहती हूँ। तो चुप हो जाती है वो। एंड अब विक्की बोलती है, जस्ट क्लोज योर आइज। मधु बोलते क्यों? बोलते बस करो ना आंखें बंद। तो मधु आंखें बंद करती है एंड विक्की बस थोड़ी देर के लिए शांत रहती है, कुछ भी नहीं बोलती है। और मधु अपने धीरे से आंखें खोलती है। जैसे वो आगे खोलती है, वो डर जाती है, हल्की सी पीछे होती होती ये क्या चीज़ है, ऐसे बोल के वो थोड़ा पीछे को डर जाती है, मतलब पीछे बढ़ जाती है। उनकी वो देखती है क्योंकि कर्स मैजिक की सोल थी। कर्स मैजिक के टाइप तरह से वो था जो हवा में हल्का सा फ्लाई कर रहा था। उसका फेस बहुत क्यूट था। बट मधु डर गई थी कि अच्छे से क्या समझ में आया, उसने तो पहली बार देखा था ना। एंड शी इज कंफ्यूज कि भाई ये तो कोई मॉन्स्टर भी नहीं है, क्या है क्या चीज़ ये। एंड शी कैन फील कि जो भी चीज़ें नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, ठीक भले छोटी पैर रही है बट बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ये सेंस कर पा रही थी, इसलिए वो डर गई थी। अरे विक्की मधु का हाथ पकड़ते थे, हे काम डाउन काम डाउन काम डाउन। सुको गई। पर मधु बोले तुम पागल हो क्या, हटो पीछे हटो। मैं ऐसे बोलती तब मैं ढूंढ रही थी अपनी किधर है। विक्की से पकड़ लेती कमर से, ऐसे अपने करीब करते बोलते काम डाउन ओके, मेरे पास सुनोगी। मधु बोलती कि सुनना क्या है, तुम देखना, तुम्हें हट कर सकती हो। विक्की कुछ भी नहीं बोलती है, वो सीधा मधु के होठों पर अपने होठ रख देती है। जस्ट स्टार्टेड किसिंग हर। नॉर्मल नहीं, बहुत पैशनेट किस करती है। मधु बहुत दूर होने की कोशिश करती है कि सामने भाई उसके लिए डेंजर था, वो यहाँ पे किस कैसे एंजॉय करेगी। सो शी जस्ट ट्राइंग टू पुल। भाई अब हट जा भाई, कहाँ देख ले क्या चल रहा है, समझ। समझती नहीं है, वो ऐसे सोच रही थी मन में। लेकिन विक्की उसकी आंखों पे हाथ रख देती है कि देखना बंद करे ये इंसान। वो बंद करते देखना, बट मधु नहीं हो पाते काम। बट विक्की मधु के कान में बोलता है इट्स ओके, ट्रस्ट में। फिर मधु शांत हो जाती है, पता नहीं क्यों बस हो जाती है शांत। जब विक्की कहती है ट्रस्ट में, तो वो ट्रस्ट जैसे कर लेती है। एंड देन विक्की स्टार्टेड किसिंग हर अगेन, किसिंग पार्ट 2। एंड मधु अब किस पे कर रही थी, शी इज किसिंग हर। एंड यहाँ जिससे कश मैजिक था उसने फेस टर्न कर लिया था। एंड वो कहता है मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम अपना देखो। विक्की पता नहीं किस कदर स्माइल आ जाती है इसके फेस पे। एंड वो खड़ी होती है और बोलते हैं ओ हेलो, शी इज़ माई वाइफ ओके, तुम्हारी मर्जी हो, तुम्हें जो करना है वो करो। और वैसे भी तुम बस एक मैजिक पर फोर्स हो, सोर्स समझ जाते हैं सोर्स। हिंदी में क्या बोलते हैं सीनियर सोर्स को, भगवान ने क्या बोलता है तो समझ लेना। यू आर जस्ट ए मैजिक, मैजिक सो जो भी भाई तू है, एग्जिस्ट करता है तो नॉन लिविंग थिंग है, नहीं लिविंग तो है। मैं क्या बोल रही हूँ यार। हाँ विक्की तुझे क्या हो गया है, यू आर ए मैजिक, मैजिकल पावर, माई मैजिकल पावर, गुड बैड आई डोंट नो, बट यू आर ए मैजिकल पावर। एक कैसे बोल रही होती है, उससे बातें कर रही होती है, सामने वाला बोल रहा होता है तुम खुद कंफ्यूज हो कि मुझे कंफ्यूज कर रही हो, अब मैं भी कंफ्यूज हूँ कि मैं लिविंग हूँ कि नॉन लिविंग हूँ। तो होता है कि बोलते हैं तो ये डिसाइड कौन करेगा कि तुम लिविंग हो कि नॉन लिविंग हो। आई थिंक तुम लिविंग हो क्योंकि तुम बातें कर रहे हो, तुम्हें इमोशन भी है, तुम लिविंग है ना। तुम बताए हाँ ये तो है, कॉन्शियसनेस की है। एक सेकंड बायोलॉजी क्यों पढ़ रहा है यहाँ पे, छोड़ो। तुम बताओ ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है। मधु बोलते हुए चल क्या रहा है ये बताओगे। वे क्या बोलती है याद है मैंने वो बुक खोली थी, कस्टमर से मेरे अंदर आया था, तो बोलते हैं ऑफ कोर्स मुझे याद है, मैं कैसे भूल सकती हूँ सब कुछ। बोलते हाँ तो यही तो है मेरा कस्टमर से। मधु बस 1 मिनट के लिए चुप हो जाती है, एक तरफ वो विक्की की तरफ देखती है, फिर वो उस मजिक की तरफ, वो मजिक का सोल जो भी थी उसकी तरफ देखती है। विक्की सोल, विक्की सोल, विक्की सोल, हर की सोल बस ऐसे देखती रहती है। विक्की बोलते ओके काम डाउन, अबे गर्मी रुक जाएगी, ऐसा मत करो, एक तरफ से देख ले हुआ क्या है, कंफ्यूज क्यों है। कंफ्यूज क्यों हूँ विक्की, तुम जान तो तुम बोल क्या रही हो। कि मुझे ऑफ कोर्स आई नो, मेरा मुंह है मैं बोल रही हूँ, मुझे पता था क्या बोल रहे हो। सो बताओगे कैसे। विक्की पे सब कुछ बता दिया स्टार्टिंग से क्या हुआ। तो बोलती है ओ बड़ी जल्दी हो रहे थे मुझे, एक सेकंड, तो तुमने टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज किया था जो, हाँ मेरा मैजिक नहीं था, इसका मैजिक था।
इसने मुझे जो बोला मैंने रिपीट किया एंड आई एम इन योर रूम। तुम मेरे रूम में ही कैसे आए? कहीं और टेलीपोर्ट हो सकते थे ना, तो फिर यहाँ पे कैसे? मुझे नहीं पता, इसको पता, इससे पूछो। हाँ भाई तू बता, मैं मधु के रूम में टेलीपोर्ट कैसे हुई? तो मैं जी बोलता ऐसे मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। तुम्हारे माइंड में ये चल रहा था ना, वो यहीं पे आया। तुम्हारे माइंड में ये रूम चल रहा था, शायद रूम में कुछ और ही चल रहा था, जो ना, बट तुम्हारी जो भी मेमोरी थी स्ट्रॉन्ग यही थी। तो ऑफकोर्स यहाँ पर लेके आया है। तुम्हारी इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है कि तुम कौन सी जगह पर जाते हो। हाँ ऑफकोर्स तुमने वो जगह पहले विजिट करनी चाहिए, इसके बाद ही हो सकता है। नथिंग, तुम यहाँ बहुत बार आई हो, सो हाँ यही है। इतने मेरे कर्मा जी के पास में आती है वाइग्रेटा और बोलती है ओह तुम मास्टर आप इसके साथ बिजी रहते हो, इसलिए मैथ में टाइम स्पेंड नहीं करते हो। विक्की बोलती ऐसा कुछ भी नहीं है ना। उसका जोड़ो और डियाबलो बढ़ जाता है, बोलते कि मास्टर आप तो मुझे भूल ही गए हो। विक्की बोलती अरे भाई मैं किसी को नहीं भूली हूँ। तो वो फिर तीनों एक साथ बोलते हैं एक काम करो हमें एक काम दो। विक्की बोलती मैं तुम्हारा कोई सीईओ मैनेजर लग रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए काम लेके आऊँ? ब्रोकर हूँ क्या मैं? तुम लोग के लिए काम लेके आऊँ? कहाँ से लेके आऊँ? मुझे खुद एक काम है, जाओ अकेडमी जाके वहाँ से घर आओ, घर आके इस मैडम का ध्यान रखो। मैं तुम्हारा काम कहाँ से लेके आऊँ? मधु बोलती है काम चाहिए इन लोगों को। तो ऑफ कोर्स दिमाग खाते रहते हैं, बॉस के बस ऑर्डर है, कुछ तो काम दो, कुछ तो करो। मैं क्या दूँ उनको ऑर्डर, क्या काम दूँ मैं उनको? मधु बोलते एक सेकेंड, मतलब तुम्हारे साथ में ये लोग कितने टाइम तक आए एंड तुमने इन्हें कोई काम नहीं दिया है। मतलब ये डेविल से तुम्हें पता है ना, उनको कंट्रोल में रखने के लिए यू नीड टू गिव देम वर्क। तुमने इतना में कोई काम नहीं दिया एंड इवन आफ्टर दैट इन लोगों ने कुछ भी तुम्हारी बिना मर्जी के नहीं किया है, अनकंट्रोलेबल नहीं हुए। जो बोले ऑफ कोर्स नॉट नहीं हुए। तो वो कंफ्यूज होता है, बोलता है विकी आर यू सीरियस? जो बोलते हैं आई एम सीरियस, आई नो जोकिंग हियर। तो बोलते कि ओके है ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ भाई, जब हम सोती हो तो कहीं और के पहुंच जाती हो? विक्की बोलती है हाँ अबाउट दैट मुझे बताना था आपको। फिर विक्की मैंने ड्रीम के बारे में बताती जो अभी वो जोन आउट हो गई थी तब क्या हुआ था। तो म- मधु बोलती है ऐसा कौन सा मैजिक एग्जिस्ट कर गया जिसमें तुम अचानक से अनकॉन्शियस हो जाती हो? अब तुम्हारी आंखें खुली है बट तुम अनकॉन्शियस हो एंड तुम्हें कोई आके बोलता है कि यू आर ए ट्रैवलर और तुम्हारा कोई फ्रेंड है। विकी नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। विकी बोलती मुझे भी नहीं पता। इसलिए तो बॉर्डर सोने दो यार, सर दुख रहा है वो सोच सोच के। तो मधु बोलती है ठीक है सो जाओ, आई एम विद यू। ऐसा बोल के मधु उल्के के सीने को अपना सर रखती है और बोलती है मुझे भी सो रहा है। इस दिन सोने लग जाता है। वही डियाब्लो और मधु, सॉरी डियाब्लो और मैग्रेटा इन दोनों की तरफ देखते हैं और बोलता है कि हमें तो काम दिया है नहीं। मधु खड़ी होकर बोलती है डोंट वरी, इन लोगों को काम में चाहिए ना, इससे तुम्हें काम मिलेगा। अस्पष्टता और किन्नम होता है, बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उन्हें करने की कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन चाहिए, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग होता नहीं है तो काम पेंडिंग पड़ा रहता है। तो इन दोनों को काम दे देती हो कि जाओ तुम दोनों करो, कुछ तो करो। ऐसे बोल के भेज देती है, वो चले जाते हैं एंड ये कर्ज मैजिक पे सोल के साथ जुड़ा हुआ था। तो बेसिकली इससे कोई काम नहीं मिलता, इससे काम बस एक ही होता है विकी को प्रोटेक्ट करने का है, खुद की पावर को स्ट्रॉन्ग करने का। कर्ज मैजिक अच्छा था बुरा था आगे देख लेंगे हम लोग। विक्की अपने आंखें बंद करके सोती है, सोचती है, क्या करती है नहीं पता, बट विक्की के दिमाग में वही बात चल रही थी। सोच रही थी, बहुत तेज सोच रही थी उस बुक के बारे में, याद कर रही थी उस बुक के बारे में। उसने बस कुछ पेज ही पढ़े थे एंड देन शी शी सो समथिंग। एक लाइन थी, दिस वर्ल्ड इज अमेजिंग। मुझे वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मैं अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे आया हूँ। हाँ शी इज़ प्रेग्नेंट, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं कि ये बात बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और हमारे वर्ल्ड से काफ़ी ज़्यादा अलग है। यहाँ पे अजीब तरह की गाड़ियाँ हैं। हाँ मैंने सीख लिया यहाँ पे आकर के कि गाड़ियाँ क्या होती हैं, कार, पता नहीं उन चीज़ों को बहुत अलग नामों से बोला जाता है जो कि मेरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। आई कांट बिलीव कि मैं अपनी वाइफ के साथ में यहाँ पे आया हूँ। हाँ ये जगह बहुत खूबसूरत है,
पर हमेशा रहेगी। तो एक और बात बताऊँ, तुम थोड़े सिली लगेगी, बट इट्स ट्रू कि मेरा जो फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, वो इस वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करता है। लाइक मल्टी डायमेंशन नहीं, ये कुछ और है। कैसे समझाऊँ? सिर्फ वही एग्जिस्ट करता है, बाकी मेरे वर्ल्ड पे कोई एग्जिस्ट नहीं करता। सिर्फ एक वही है जो मैं जिस वर्ल्ड में भी जाऊँ वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जिससे मेरा गाइड हो। मे बी ही कैन बिकम माई गाइड। आई कैन अंडरस्टैंड। वो हर जगह पे है, मेरा फ्रेंड है, उसकी वाइफ ही सेम है। हाउ कैन दिस पॉसिबल? नहीं पता, पर ये सब बहुत अमेजिंग है। अब मैं अपनी लाइफ को साथ में बच्चों के घर में कुछ टाइम तक यहीं रहूँगा, एंड आई नो माई लाइफ विल बी हैप्पी। मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ही ज़्यादा। फिर नेक्स्ट पेज आता है, फाइनली आई हैव अ चाइल्ड। आई एम हैप्पी बट सैड टू। आई डोंट नो व्हाई, पर थिंग्स आर डिफिकल्ट नाउ। मैं अपने वर्ल्ड में दोबारा जा नहीं सकता, दूसरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहा हूँ, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। एक सेफ जगह ढूंढ रहा हूँ मेरी बीवी बच्चों के लिए, बिकॉज आई एम ए ट्रैवलर। वहाँ पे ये ट्रैवलर वर्ड याद करते ही विक्की जाग जाती है, उसके सांसें फूल जाती है। एंड उसे उस वक्त वो बुक ऐसे ही लगी थी, इसको पापा को लिखने का शौक था, उसे कहता था पापा ने ये बुक ऐसे ही लिखी है, बट फॉर अनदर चीज़ें वो बातों को कनेक्ट कर पा रही होती है। हाँ, सब वो कोच छोटी भी, इसलिए उसे क्लियर बातें याद नहीं थी, बट वो लाइन यही थी, आई एम ए ट्रैवलर। वो कैसे बात पड़ती है, शी रिमेम्बर्स कि जब वो छोटी थी, जब वो जानवर में खेल रही थी, जंगली जानवर के साथ में खेल रही होती थी, तब तब वो अकेले नहीं होती थी, तब वो किसी के साथ में होती थी, जिससे वो अनकॉन्शियस लेवल में बातें करती रहती थी, ऐसे बोलती थी तो तुम्हारा नाम क्या है। वो खुद से ही बातें कर रही होती थी, भले ही वो एनिमल को देख रही है, और जैसे वो उससे बात कर रही थी, खुद से ही बातें करते हुए जानवर में खेलना तो इसकी हॉबी थी। हाँ, नाम नहीं पता, मुझे को याद नहीं आता है, सिर्फ वो एक सीन याद आता है, जैसे कि वो अपने मॉम डैड के गुजरने से पहले की मेमोरी जो वो भुला रही थी। एक अनकॉन्शियस वे में भूलने की कोशिश इतनी की थी, उसने इतना किया था ना कि वो अपनी कई बातें भूल गई थी, बट वो धीरे धीरे याद आ रही थी। एंड जिक्की उन मेमोरी ने कुछ ना कुछ अजीब प्रकृति के साथ में, जैसे का ट्रैवलर मतलब जान जाना, ये बात समझ जाना कि वो भी जिस वर्ल्ड से बिलोंग करती है, जो उसे लगता हो कि इसका घर हो, एक्चुअल में इसका रियल वर्ल्ड है ही नहीं। यानी कि अर्थ जहाँ की पली बड़ी है, बड़ी हुई है, उसका एक्चुअल वर्ल्ड नहीं है। उसके अंतर वो उसके पापा के गाइड थे, यानी कि जितने भी बड़े में उसको अपने ट्रैवल किया था, वहाँ हर जगह वो एक गाइड की तरह थे। इसलिए उस ट्रैवलर के गाइड उसके बेस्ट फ्रेंड थे, और वो हर वर्ल्ड में अपने अंकल को देख पा रही थी, बट डिफरेंट हालातों में। ये एक में से उनके बच्चे नहीं थे, जहाँ विक्की ही उनके बच्चे बने थे, और एक वर्ल्ड को हाँ जहाँ उनके बच्चे थे वो पता नहीं कितने वर्ल्ड एग्जिस्ट कर पाएंगे। याद है आपको जो मैंने एक बार बताया था, किसी और बने कॉल से तो उसमें नॉन जिंदा थे। वो एक मिस्ट्री है, ठीक है, रिमेंबर दैट। क्योंकि आप लोग भूल गए हो, याद दिला रहे हैं। वो कैसे था मुझको नहीं समझ में आता है, क्या था वो भी समझ में नहीं आता है। सो वरीज आई डोंट नो क्या वो कितना समझ में आया कितना नहीं आया, बट आई होप सो कि थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ होगा ना कि विक्की ट्रैवलर है या नहीं। विक्की की पावर इतनी अजीब क्यों है। हाँ, वो तो उसके डैड के बारे में बताया है, मैंने उनको नहीं बताया उन्हें अभी कि वो क्या है, कहाँ से है। यू डोंट नो, यू नेवर नो। सो वेट गाइस, वेट, आगे आगे बहुत सारी चीज़ धीरे धीरे डिस्क्लोज हुई हैं। आई एम गोना टेल यू, आई डोंट नो हाउ विल योर रिएक्शन, मे बी अच्छा है ना है, बट आजकल इतना ही। सॉरी मैं थोड़े टाइम में पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ। देखो भी मैं घर पे तो रह नहीं रही हूँ, पीजी में रह रही हूँ, मेरे को खुद के लिए टाइम नहीं मिलता, जिस तरह लिए कहाँ से टाइम निकालूँ। मैं लव एडजस्ट करने में मुझे टाइम लग रहा है, कई बार तबीयत खराब हो जाती है तो थोड़ा एडजस्ट करो, ठीक है। कुछ टाइम में बस आप सेटिंग हो जाऊँ, फिर देखते हैं।
एंड मुझे पढ़ाई से टाइम तो मिलता है तो मैं रिकॉर्ड कर देती हूँ। सो आई एम नॉट गोना से कि प्रॉपर टाइम पे ही आएगी, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। ओके, मैं नहीं चाहती कि जल्दबाजी में स्टोरी कंप्लीट कर दूँ, आपको इंटरेस्टिंग बनने लगे। आई वांट कि अच्छी से स्टोरी आए और टाइम से हो। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ओके, सी यू गाइस, होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। आइए तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट पार्ट।